विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र राज्य में हुए हैं। 29 जो है महानगर पालिका के चुनाव 15 जनवरी को हुए हैं। हर नागरिक ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है और आज नागपुर शहर में नागपुर महानगर पालिका के चुनाव 38 प्रभागों में हुए हैं। अब इन 38 प्रभागों के जितने भी उम्मीदवार रहे हैं उनकी किस्मत की पेटी आज खुलने वाली है। नमस्कार, मैं माहिन पठान और आप देख रहे हैं कारण न्यूज़। हाँ, जिस महानगर पालिका के चुनाव के लिए नागपुर शहर का हर व्यक्ति जो है बहुत उत्सुक था। महाराष्ट्र राज्य का हर व्यक्ति जो उत्सुक था, जो अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए लड़ रहे थे, अब उनके लिए लड़ने वाले नगर सेवक या नगर सेविका चुने जाएंगे। आज 16 जनवरी, आज नतीजों का दिन है। हर पक्ष का जो है उम्मीदवार अपनी किस्मत को आजमा रहा है। कोई दुआ कर रहा है, कोई आस्था कर रहा है और कोई उम्मीद जता रहा है जनता के प्यार की। और उनके समर्थक जो है सैकड़ों की संख्या में जो है मतमोजनी केंद्र पर हमें देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नागपुर शहर के ईश्वर देशमुख महाविद्यालय में, जो कि जोन 3 में आता है और यहाँ पर प्रभाग 29, 31, 32 और 34 इन 4 प्रभागों की मतमोजनी होने वाली है। गिनती शुरू हो चुकी है, पहला राउंड लगभग खत्म हो चुका है, नतीजे आने लगे हैं। अब किस प्रकार से यहाँ पर समर्थकों में उत्साह है, ये आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं। अब समर्थकों से जानते हैं कि वो क्या समझते हैं, वो किसे अपना नगर सेवक समझते हैं और आज कौन उनका जो उनकी उम्मीदें जिनसे लगी हुई है, क्या वो चुनकर आते हैं या नहीं। देखते हैं इस रिपोर्ट में। कैसा लग रहा है रिजल्ट? ये तो देवा भाव का कमाल है। देवा भाव तो हर इसमें मायर है। सब ईवीएम, कोई लोग बोल रहे हैं ईवीएम का घोड़ है, ईवीएम का घोड़ है, ईवीएम में कुछ गड़बड़ है। आपको लगता है कि ईवीएम में सही में गड़बड़ है? हमको तो लग रही है कि ईवीएम में घोड़ है, सब सेटिंग है। क्यों ऐसा लग रहा है? सब लोग ही बोलते हैं कि सेटिंग है, सेटिंग है, सेटिंग है, इसलिए अपन भी बोल रहे हैं कि सेटिंग है। आपको लगता है कि कांग्रेस को ज्यादा वोट पड़े हैं लेकिन ईवीएम से कम नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है? हाँ, लग रहा है। कांग्रेस का वोट बैंक। हाँ, किसकी चाहिए थी महानगर पालिका में? सत्ता किसकी चाहिए थी? महानगर पालिका में कांग्रेस की सत्ता चाहिए थी। क्यों कांग्रेस की चाहिए थी? क्यों कांग्रेस की इसमें भ्रष्टाचार नहीं होता है। बीजेपी के सरकार में बहुत भ्रष्टाचार और महंगाई चरण पे है। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है। हाँ, बिजली बिल देखो तो 200 के जगह 2000 आ रहा है, पानी का बिल 200 के जगह 2000 आ रहा है। ये महंगाई बढ़ा दी है। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को सस्ता चाहिए, कुछ अनाज। अभी कपास के रेट देखो, कांग्रेस के जमाने में 10,000 था, आज 7,000 है। कांग्रेस के जमाने में पेट्रोल 60 रुपए था, आज 120 रुपए, 110 रुपए है। डीजल देखो 55 था, आज 100 कुछ है। लेकिन अभी बीजेपी आघाड़ी पे सर। तो बीजेपी आघाड़ी पे है तो वो तो रही नहीं है। जिसकी सरकार, जिसका डंडा उसका ये रहता है। ऐसा है, जब यहाँ के खासदार के इलेक्शन होते थे और जब कांग्रेस के खासदार चुन के आते थे तब ईवीएम मशीन में घोटाला नहीं था। जब बीजेपी के लोग चुन के आते हैं तभी ईवीएम इसमें मशीन में घोटाला आता है। इन लोगों की समझ हो गई है। अब कैसा है कि इनके पास में कोई दूसरा रास्ता है नहीं, लोग लाइक करते नहीं है, तब वो कुछ ना कुछ रीजन बताते हैं कि ईवीएम मशीन में घोटाला है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बीजेपी आगे है, 100% बीजेपी जीतेगी। लेकिन जमीनी हकीकत पे लोग कांग्रेस को लाइक कर रहे हैं, कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा कौन बोल रहा है? आपको हकीकत देखना है तो आप एक बार पूरे नागपुर शहर का राउंड लगाइए। ग्राउंड लेवल पे ही नागपुर का चक्कर लगाइए। नागपुर का जो विकास हुआ है, जो परिवर्तन हुआ है, 10 साल पहले, 15 साल पहले नागपुर की क्या स्थिति थी, हम लोग यहीं पे जन्मे, यहीं पे रह रहे, और आज नागपुर क्या है, तो ये आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा। और रही बात ये लोग जो महंगाई का, इसका उसका, तो जहाँ परिवर्तन होता है वहाँ कुछ ना कुछ तो बदल होता ही है। अच्छा, चलिए नागपुर महानगर पालिका की बात करते हैं। यहाँ पर आपको लगता है कि भाजपा की कितनी सीटें आएंगी? अब सरकार तो भाजपा भी बैठेगी, ये पक्का। अंदाजा कितना? अंदाजा नहीं बोल सकते। अब समझ लीजिए जितनी सरकार बैठने के लिए सीटें लगती है उतनी तो 100% है। क्या नाम है सर आपका? अंकित बंसोड़ नाम है मेरा। प्रभाग 31 की बात करते हैं सर, क्या लग रहा है आपको कि कौन हो सकता है? अभी फिलहाल पहले राउंड की घोषणा से हमको ऐसा समझ में आ रहा है कि कांटे की टक्कर जरूर चल रही है और ये चलती रहेगी आखिरी राउंड तक। और फिलहाल बीजेपी की जो स्थिति है अभी वो मजबूत बनती हुई दिख रही है और उसके पीछे कांग्रेस पक्ष की जो मजबूती है वो दिख रही है और अन्य लगे हुए हैं। तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस उनकी भी जद्दोजहद
टक्कर है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी बराबरी में है? सभी सभी अपने तरीके से अपने अपने हिसाब से सीटों के गिनती से देखा जाए तो पैरेलल इम्पैरेलल चल रहे हैं और आगे की स्थिति अगले राउंड में कैसी दिखती है ये अपन देखेंगे। आप लोगों की इच्छा की मैं बात करूं तो आप लोगों को क्या लगता है कि किसकी हो सकती है ये महानगर पालिका? देखिए अभी तो कुछ में हम बता नहीं सकते, हम फिलहाल जनता है, हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं बस। ये प्रभाग क्या 32 क्या बताना चाहिए? प्रभाग 32 से संदीप कदम। प्रभाग 32 से ब गट में कांग्रेस के किशोर विलास बाबू करांगड़े सॉरी वो 767 मत पे है और नागुलवार जी जो है 237 पे है, उसमें 620 पे बीजेपी के पांडे जी है, रितेश पांडे जी, और नोटा को मिले हैं 69 वोट। ये तो करंट आंकड़ा आप बता रहे हैं। हाँ, अभी फर्स्ट राउंड में जो हुआ है कि नहीं उसका पोजीशन बता रहा हूँ, उसका आंकड़ा दिए गए। जो अनाउंसमेंट का आंकड़ा है बस चल रहा है अभी सारे। प्रभाग 32 में आप किसको समझते हैं कि कौन हो सकता है? किसकी बताना है? अभी हवा तो बीजेपी की चल रही, बीजेपी आएंगी। आप लोग किसकी हवा चाहते हैं? नहीं, जो भी पक्ष काम करे अच्छा, जो विकास कौन कर सा पक्ष सके। आपको काम करने वाला अभी सेंट्रल में जो बीजेपी है, महाराष्ट्र में बीजेपी है, लगता है? आपको लगता है कि नागपुर में बीजेपी भी होना चाहिए? तो बीजेपी आना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि सरकार अगर केंद्र में है और महाराष्ट्र में है तो जो भी आधा अधूरा विकास पड़ा है वो पूरा वही कर सकते हैं, क्योंकि फंड सारा उन्हीं के पास है। देखो अभी और भी काफी जगह बची है। जो जगह बची है वहाँ पे हमारे चारों की उम्मीदवार प्लस में आएंगे, ये 100% हमें लग रहा है, क्योंकि आम जो माहौल था, जो जनता का मैंडेट हमारे साथ अभी मतों में दिख रहा है। भले ही हम उसमें अभी आंकड़ों में कुछ जगह में पीछे आए हैं, लेकिन हमारी टक्कर जो है आसपास चल रही है। हमारी टक्कर है ना, हमारी सीधा कांग्रेस वर्सेस बीजेपी टक्कर केवल दोनों में है। लेकिन हमारे ये प्रभाग में जो परिस्थिति निर्माण हुई है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो फितूर घुसे है, ये फितूर जो वोट कार है उसके वजह से कांग्रेस को कहीं ना कहीं धक्का लग सकता है, इसे हमें लग रहा है। लेकिन हम उसको भी टकरा जाएंगे, अभी बाकी है, आधा हुआ है। फिलहाल हम ओवरऑल बात करें नागपुर की तो बीजेपी लीड ही कर रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बीजेपी लीड कर रही है, बीजेपी की जो चीटिंग करने का जो उनका तरीका है, वो चीटिंग करने का तरीका भी उन्होंने पैसा देकर काम सुरू कर दिया। म्हणजे लाडकी बहिणीचे पैसे ऐन आचारसंहिता लागायच्या एक दिवस पहिले टाकणे आणि मतदाराला लालच देऊन आपले गेल्या 2 महिन्यात टाकले नाही, बरोबर इलेक्शन आलं का लाडकी बहिणीचे पैसे तुरंत बहीण आठवते, भाऊ गेला तिकडं गड्ड्यात, तुरंत बहिणीला पैसे। तो ये जो तरीका है ये गलत तरीका है। जिस दिन चुनाव घोषित होता है, चुनाव की घोषणा होती है, चुनाव आयोग ने भी इसमें दस्तक लेना यानी उसमें ध्यान देना चाहिए, और इस तरीके की जो लोभ प्रलोभन देने वाला काम है ये इलेक्शन के पहले ही कर लेना चाहिए। ये गलत बात है। टाइम पे आप पैसे देकर आम तमाम जनता को दिशा भूल कर देते हो, ये गलत बात है। ये आचार संहिता जैसा आचार, इलेक्शन में पैसे बांटो मत, ऐसे ही रहता है नियम, है रहता कि नहीं, लेकिन डिजिटल तरीके से डायरेक्ट खाते में डालो, ऐसे हाथ से मत दो, ये क्या गलत, ये तो पैसा ही बांट के वोट खरीदना हुआ।